अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है। दिस इज़ हाफिज़ उबैदुर रहमान, द फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज का हमारा टॉपिक है, क्या फ़ारसी सीखना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो नॉर्मली जो एजेंट्स कहते हैं वो कहते हैं कि टिल द एंड ऑफ डिग्री आपका सब कुछ इंग्लिश में होगा, क्लिनिकल रोटेशन सब कुछ इंग्लिश में है और आप जाओ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इस रियलिटी से आगाह नहीं होते कि ईरान के अंदर लैंग्वेज बैरियर है या नहीं है। और बेसिकली मेरे कुछ क्लासमेट्स हैं, उन्होंने ये इशू फेस किया है। तो सो आई एम थिंकिंग कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और लैंग्वेज का क्या सीन है ईरान के अंदर, तो उसके बारे में आप सबको इन्फॉर्मेशन दी जाए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि MBBS के अंदर कितने स्टेजेस होते हैं। देन हम अच्छे से समझ पाएंगे कौन सा स्टेज फ़ारसी में और कौन सा स्टेज इंग्लिश में। पहला जो स्टेज होता है वो होता है बेसिक साइंसेस 2.5 ईयर्स के ऊपर। देन नेक्स्ट स्टेज होता है जी फिजियोपैथ, जो 1 साल का होता है। देन उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है वो स्टेजरीज होती हैं, 2 साल का होता है। अब अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आपके ये 3 ही स्टेजेस हैं। अगर आपने MD का माइंड बनाया हुआ तो देन आपका एक 4th स्टेज भी आ जाता है जिसे इंटर्नशिप कहते हैं। एनीवेज MBBS के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ पे इंटर्नशिप करें या पाकिस्तान, इंडिया या जिधर से आप हैं वहाँ पे करें। ठीक है, तो अब हम फेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट फेज़ बेसिक साइंसेस वो कंप्लीट इंग्लिश में होता है। आपकी बुक्स, आपकी क्लासेस, आपके एग्ज़ाम्स और जो स्लाइड्स और मटेरियल जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब इंग्लिश में होता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला फेज़ आता है वो आता है फिजियोपैथ। हाँ, और एक और चीज़, बेसिक साइंसेस के अंदर ही यूनिवर्सिटी आपकी कंपलसरी परियन क्लासेस लेती है, जिसको पास करना आपके लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। और हर सेमेस्टर के अंदर एज आ 1 सब्जेक्ट ये आपको दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं होता और ज़्यादा आपको फोर्स भी नहीं करते। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने फेल कर दिया तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं बैठने देंगे। योर मेडिकल एजुकेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर फारसी एजुकेशन, ओके, बट स्टिल यू हैव टू पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाता है फिजियोपैथ का। तो फिजियोपैथ के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिजियोपैथ को कंप्लीट फारसी कर देती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फिजियोपैथ के अंदर क्लासेस आपकी फ़ारसी में लेना शुरू कर देती है, लेकिन आपको मटेरियल और आपके एग्ज़ाम्स इंग्लिश में होते हैं। अब इसमें स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होता है? स्टूडेंट को फ़ायदा ये होता है कि वो हल्का हल्का एक परियन इन्वायरमेंट को टच करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके बाद उसने स्टेजरीज में जाना है, उसने क्लिनिकल्स करने हैं, उसने पेशेंट के साथ बात करनी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा एक जो परियन इन्वायरमेंट होता है उसकी समझ आने लग पड़ती है। बट क्योंकि एकदम से ट्रांसफॉर्म करना एक जगह से दूसरी जगह, एक फेज से मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट होना इज़ नॉट ईजी। तो आपको जो मटेरियल दिया जाता है ईरान यूनिवर्सिटी के अंदर, मटेरियल और जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके इंग्लिश में होते हैं। बट काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सब कुछ फ़ारसी में करती हैं, लेकिन राइट नाउ फ़िलहाल तो ईरान यूनिवर्सिटी जो है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो 3rd स्टेज आता है वो स्टेजरीज आती है। अच्छा, मज़े की बात, ये जो फिजियोपैथ है जो आपको ईरान यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपके एग्ज़ाम्स और आपको सिलेबस वगैरह जो इंग्लिश में दिया जाता है, एक ईरान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी दूसरी मतलब इन कंपैरिजन IUMS के, वो आपका सब कुछ फ़ारसी में कर देती हैं और वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन आपका 3rd फेज़ आ जाता है स्टेजरीज। उसके अंदर आपके पास क्योंकि आपका पेशेंट केयर आपका पेशेंट केयर स्टार्ट हो जाता है, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, पेशेंट से बात करनी है, हिस्ट्रीज लेनी है और लाइक सो ऑन। तो उसमें आपको फ़ारसी आनी चाहिए। और उसमें अगेन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपके एग्ज़ाम भी फिर फ़ारसी में लेती हैं, आपकी सिलेबस आपको सिलेबस दिया जाता है वो भी सब फ़ारसी में होता है। बट अगेन जो ईरान यूनिवर्सिटी है वो आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप एग्ज़ाम्स की लैंग्वेज खुद चूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप एग्ज़ाम फ़ारसी में दोगे और अगर आप चाहोगे तो आप एग्ज़ाम इंग्लिश में दोगे, और जो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है वो भी इंग्लिश में ही होता है। सो लेकिन स्टेजेस के अंदर आपको फ़ारसी आनी चाहिए, क्योंकि आपने कल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान कहीं भी जाना है, जो भी आपका कंट्री उधर जाना है, अगर आपको हिस्ट्री लेना नहीं आता तो देन आप एक फेलियर माने जाओगे अगर आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं करना आता।
सो क्या होता है कि आपको 3.5 ईयर्स में फ़ारसी पढ़नी है और सीखनी है। और फ़ारसी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जो उर्दू स्पीकर लोग हैं, ये हम आधी फ़ारसी तो वैसे ही बोलते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। जैसे दस्त हाथ को कहते हैं, उर्दू में भी सेम ही है। कल्ब दिल को कहते हैं, चश्म आँखों को कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, दिमाग ब्रेन को, तो सॉरी मग्स तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि फ़ारसी बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़ारसी हमारे लिए बहुत आसान है। उसके बाद अगर आप फ़ारसी सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द लाइक ब्रांडिंग, और मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहा, बट मैं एक टीचर का नंबर मेंशन कर दूंगा, उसकी आईडी आप उनको डायरेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, एंड यू कैन टीच फ़ारसी फ्रॉम हर। इंग्लिश में आपको इंग्लिश टू फ़ारसी या फ़ारसी टू इंग्लिश, आपको दोनों चीज़ें वो पढ़ा सकते हैं। एंड देन अगर आप उनको मेरा मेंशन करोगे तो दे विल गिव यू ऑल्सो डिस्काउंट। एंड अगर इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो, या आप पूछना चाहते हैं कि जो आपको यूनिवर्सिटी जिसमें आप जा रहे हो उसमें क्या सिचुएशन है, उसमें इंग्लिश है या फ़ारसी है या क्या है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।